हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। मैं पवन कुमार साहब आप लोगों के लिए इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आया हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा क्वेश्चन 5 तक मिल गया होगा और इंट्रोडक्शन क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया था ताकि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बेसिक जो लेक्चर बनाया गया है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको जड़ मजबूत करेगा और जड़ मजबूत जब हो जाएगी तब आप खुद ब खुद क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे, अब मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो 6 नंबर में क्या कहता है सो आप ध्यान से सुनिएगा। क्या कहना चाहता है देखिए, बट अगर आप मेरे YouTube या मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको मज़ा आएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप अपने आप में इम्प्रेसिव भी होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो आपको पता है, पवन जी का क्लासेस, और एक न्यू चैनल जो खुला गया है KL क्लासेस, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उसमें भी आपको धमाकेदार इंग्लिश वीडियो, साइंस का भी वीडियो और सारे के वीडियो मिलते रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं चलता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्या कहता है कि भूमि का एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है, कितना बोला है 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम देते हैं बी। अब बोला गया है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पे खड़ा है वो। ठीक है, इसका भी नाम दे दीजिए, ये दे दीजिए जी और दे दीजिए यहाँ पे ई। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि जब वह उस ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब वह उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। जब पहले यहाँ था और जब यहाँ से जब भवन को देख रहा था तो इसका 30 डिग्री बन रहा था। एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री के एंगल पे वो देख रहा था। और हम जानते हैं कि ये एंगल कब बनता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो ये मेरा क्षैतिज रेखा हो गया और ये मेरा क्या हुआ? दृष्टि रेखा हो गया। इन दोनों के बीच में ही हमारा एंगल बनता है, बना दिए 30 डिग्री का। अब क्या बोला गया कि वो आगे बढ़ा, जब यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे इसको नाम दे देते हम लोग, यहाँ दे देते हैं C और इसको दे देते हैं D। जब यहाँ पहुँच गया और जब यहाँ से देखने लगा इस मंजिल को, तब इसका जो एंगल था वो बन गया मेरा 60 डिग्री का बन गया। कितना का बन गया? 60 डिग्री का बन गया। हम लोग इसको मिला देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। 60 डिग्री का बन गया। तो क्या बोला अंतिम में? बोला गया कि बताइए कि वह भवन की तरफ कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए इधर क्वेश्चन बस बहुत आसान है। पहले यहाँ था, लास्ट में यही क्वेश्चन बोला गया कि भवन से जो यहाँ पे खड़ा था, ये भवन की तरफ कितनी दूरी पे गया, कहाँ तक गया, जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाया, कितना दूर डिस्टेंस वो कवर किया, उसी डिस्टेंस को हमको निकालना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम भी तो क्वेश्चन पढ़ के ही फिगर छापे हैं, आप भी छाप सकते हैं। इसको आप ध्यान समझिए, आपको एक बार में घुस जाएगा दिमाग में। क्या है देखिए इधर, हमको वो निकालना है, BD निकालना है बोला गया है। क्या निकालने बोला है? BD निकालने बोला गया है। क्या दिमाग लगाएंगे जो BD निकल जाएगा? आप देखिए, यहाँ पे खुद देखिएगा कि अगर हमारा एक जो मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देते हैं, यहाँ BF दे देते हैं। ठीक है, BF। तो जब देखिए B और F, ये मेरा पूरा BF है। अगर इन BF में ये BF पूरे निकाल लेंगे हम लोग और उसमें अगर हम DF को घटा देते हैं, अगर पूरे BF में अगर हम DF घटा देते हैं तो क्या मेरा मान निकल जाएगा? मतलब इस मान का BD का मान निकल जाएगा। हमको BD का मान ही निकालने बोला गया था। तो टोटल पहले BF निकाल लेंगे, तो BD निकालेंगे और DF निकालेंगे और पूरा BF निकाल के DF भी निकाल लेंगे। और DF में क्या करेंगे हम लोग? इसमें जो है इस पूरा त्रिभुज में DF को माइनस कर देंगे। मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि टोटल हम BF को निकालेंगे और जब ये टोटल BF निकल जाएगा और इसमें DF को घटा देंगे,
DF को जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, BD निकल जाएगा, BD निकल जाएगा ना दोस्तों। और आपको यही आंसर लाना है, BD ही आंसर लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से पूर्वक आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे GBF में, त्रिभुज GBF में एक काम कीजिए। सबसे पहले आप कि आपको ये टोटल दिया गया 30, कितना दिया गया, टोटल दिया गया 30, ये आपको 1.5 दिया गया, तो ये भी 1.5 हो जाएगा, एक दूसरे का समानांतर है इसीलिए। अब ये इसका हो जाएगा, इन लड़का का ऊंचाई हो गया 1.5, तो इसका कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो 30 में हम घटा देंगे यहाँ 1.5, तो जितना आएगा देखिए यहाँ आएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर आएगा। उसका मतलब क्या है मेरा कहने का कि मेरा एक लड़का AB है, एक लड़का AB है जो 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। यहाँ पे हल लिख लीजिएगा, लंबा है। और बोला गया है कि उसमें बोला गया कि टोटल दिया गया था मेरा कितना, जैसे GE का मान दिया गया था मेरे पास कितना, 30 मीटर, 30 मीटर दिया गया था। तो हमको निकाल उसमें इसमें और क्या बोलते हैं जो FE है, FE जो दिया गया है उसका 1.5 मीटर। तो हमारा अगर GF का मान निकालेंगे, GF का मान, तो 30 मीटर में 1.5 मीटर घटा देंगे तो GF निकल जाएगा मेरा कितना, GF निकल जाएगा मेरा 28.5 निकल जाएगा मीटर, 28.5 मीटर निकल गया। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज GBF में, GBF में देखिए GBF यहाँ तक में, तो ये बड़ा त्रिभुज नहीं रहा है आपको। अब बड़ा त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका जो दिया गया कितना दिया गया, 28.5 दिया गया यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हमको लंब मिला है, हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, GF बटे क्या हो जाएगा, GF बटे BF हो जाएगा, GF बटे BF हो जाएगा। और थीटा कितना दिया हुआ मेरा बड़ा त्रिभुज के लिए 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब जब 30 दिया गया है दोस्तों, तो देखिए GF मेरा कितना दिया गया है, 28.5 मीटर दिया गया है, और BF हमको निकालना था, BF ही निकालना था, ये पूरा BF आधार हुआ। अब tan 30 का मतलब हम जानते हैं कि 1 बटे क्या होता है, √3 होता है, और 28.5 का 28.5 रहने देंगे, यहाँ पे BF का BF रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा करना नहीं कुछ रहता है। अब जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, BF इज इक्वल टू आएगा 28.5 √3 मीटर, √3 मीटर। ये आ गया हमारा पहला आंसर, ये हमारा पहला आंसर आ गया। उसी प्रकार अब हम लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए इस त्रिभुज में बात करेंगे, ये त्रिभुज में अब DF निकालेंगे, क्योंकि देखिए BF हम निकाल लिए। अब BF में DF घटाएंगे तब ना BD निकलेगा, तो इस कारण से हम DF निकालेंगे। तो DF लिखेंगे त्रिभुज GDF में GDF में क्या करने का मतलब है, उसमें भी कितना दिया है, GDF में हमको लंब दिया गया है, हमको आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GF बटे DF। और tan, अब इसका मान कितना दिया है, 60 दिया है थीटा का मान, और GF हमको 28.5 मीटर दिया गया है, बटे DF हमको निकालना है। अब tan 60 का मान हम जानते हैं कि √3 होता है, 28.5 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या एक है, और जब यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे जब सोल्यूशन कुछ आगे नहीं बन रहा है तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, √3 DF हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। ये मेरा इंटू में देगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर बटे √3 हो जाएगा। ये हमारा DF का भी मान निकाल दिए दोस्तों। देखिए DF का भी मान निकल गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि भैया आप तो BF भी ला दिए, आप तो DF भी ला दिए, तो BF लाइए दिए, DF लाइए दिए, तो BF में DF को माइनस कर दीजिए और तो BD निकल जाएगा आराम से। तो देखिए अगर आ जाता है तो बढ़िया बात है। देखिए BF मेरा क्या था, BF मेरा कितना है, 28.5 √3 है। ठीक है, माइनस ये मेरा कितना है, DF 28.5 बटे √3 है।
है ना। अब देखिएगा यहाँ पे आराम से आप, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव करेंगे, √3 हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है। अब √3 यहाँ पे क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 28.5 और इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस ये √3 मिल गया तो यहाँ पे क्या जाएगा 28.5 हो गया, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटू करना है, इंटू करके आंसर लाना है। कैसे लाना है देखिए इधर, 28.5 इंटू 3, 28.5 इंटू 3 क्या आएगा आंसर में, 28.5 इंटू 3 कितना आया, 85.5 आ गया। उसमें माइनस 28.5 कर देना है, बटे √3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करिए, 28.5 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 में, इस पे चलिए 15 में 8 जाएगा, तो 15 में 8 गया तो कितना बच जाएगा, 15 में 8 हो गया तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 7, और यहाँ पे क्या 7 बच गया था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 में 2 गया तो 5, 57, ठीक है। उसका मतलब क्या है, 57 बच गया, और आपके सामने यहाँ पे √3 नीचे यहाँ पे दिया गया था। अब क्या कीजिएगा, आप हर का परिमेयकरण कीजिएगा, √3 इंटू √3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 57√3 बटे यहाँ पे 3, यहाँ पे 19 3 57 होता है। तो अगर आपका टोटल आंसर देखा जाएगा तो कितना आ गया, 19√3 मीटर आ गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो लड़का था ये 19√3 आगे बढ़ा, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक से भी पढ़ सकते हैं और ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग था लेकिन समझने का था। क्या था कि एक लड़का था जो कि 1.5 मीटर लंबा था और लंबा था। उसके बाद बोला गया कि वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के सामने खड़ा था। उसके बाद बोला गया जब पूरा टोटल खड़ा था तो इसका 1.5 था, इसका भी 1.5, तो इसका मीनार जो इतना बचा इसका कितना हो जाएगा, तो 30 में हम लोग 1.5 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 28.5 निकल जाएगा। क्वेश्चन बोला गया था कि अगर वो आदमी बढ़ गया तो उसका 60 डिग्री एंगल हो गया, पहले 30 था अब 60 हो गया, तो बताइए कि कितना दूर डिस्टेंस किया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर दिए, उसका डिस्टेंस को ला के दिखा दिए कितना दूर आगे वो बढ़ा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सारा क्वेश्चन देखिएगा, आपको भी मजा आएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 6 नंबर मैं बता चुका हूँ, अब मैं 7 नंबर बताऊँगा। और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी मेरे साथ बनाइए, आप लोग भी समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या बोला गया क्वेश्चन सो समझिए। बोला भूमि पर स्थित एक बिंदु से, बोला भूमि पर स्थित एक बिंदु से बोला गया है। तो एक कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, जिसको मान लेते हैं ये। बोला गया है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, बोला 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर मेरा ऊंचे भवन है, ठीक है, 20 मीटर है, ठीक है, ऊंचे भवन है। इसको नाम देते हैं बी और इसको मान देते हैं सी। बोला गया कि ऊंचे भवन के शिखर पर, बोला गया इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एंटीना मान लीजिए आप, लगी एक संचार मीनार के तल का मतलब ये हुआ तल, तथा शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ और ये कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हो गया। तो बोला गया क्वेश्चन में कि बोला गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे हम लोग आराम से। देखिए इधर कैसे आराम से निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से आप कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को खुद बनाने का ट्राई कीजिए। हम एक बार आपको पहले समझाते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर समझाते हैं एक बार, ताकि आपको 3 बार अगर समझाएंगे तो आपको समझ में क्लियर आ जाए। क्या बोला गया इसमें कि एक लड़का, कोई बिंदु है और 20 मीटर ऊंचे मीनार है जो कि वहाँ पे खड़ा है, उसके ऊपर, मीनार के ऊपर में संचार लगा गया है और उसका तल से कितना 45 डिग्री कोण बन रहा है और उसका शिखर से कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो बोला गया कि टोटल मीनार जो था मीनार की जो ऊंचाई है उसको निकालने के लिए बोला गया है।
टोटल मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि इस दोनों त्रिभुज में इसको मानते हैं डी, इसको मान लेते हैं डी, तो दोनों त्रिभुज में देखेंगे कॉमन कौन आ रहा है, उसको निकाल लेंगे और फिर उससे हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लिया एक्स मीटर मान लिए। देखिए इधर एक ये त्रिभुज नजर आया और एक त्रिभुज ये नजर आया। इन दोनों त्रिभुज में क्या आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा है ए बी दिख रहा है। तो ए बी को अगर हम लोग दोनों त्रिभुज से ए बी को निकाल लेंगे अगर हम लोग, तो क्या करेंगे, तो ए बी तो दोनों त्रिभुज के लिए बराबर है, तो अंतिम में बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद आंसर ला देंगे। तो इसी कारण से आप क्या कीजिए, इसी के आंसर से आपके पहले ए बी को निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे ए बी को निकाल लेंगे और दोनों त्रिभुज में पहले निकालेंगे ए डी बी और फिर निकालेंगे ए बी सी से हम क्या कर सकते हैं, पूरा टोटल दोनों का मीनार की ऊंचाई, दोनों से मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, उसको त्रिभुज लिखेंगे, हल लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या दिया हमको। एक काम कीजिए, पहले आप ए बी डी मत निकालिए, आप निकालिए पहले ए बी सी निकालिए, ए बी सी, इसको मानिए पहले त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में क्या देखिए हमको दिया गया है लंब, हमको निकालना है आधार, आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है। टेन थीटा हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बी सी बटे ए बी, क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी। तो टेन थीटा का मान कितना दिया छोटा के लिए, छोटे के लिए दिया 45, तो लिखेंगे यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल टू बी सी कितना दिया है 20 मीटर बटे ए बी तो निकालना है मुझे, ठीक है। आगे देखिए 1045 का मान कितना होता है 1 और यहाँ पे 20 मीटर दिया गया था बटे ए बी दिया गया है। इसके कुछ नीचे एक इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 20 मीटर निकल जाएगा। ए बी इज इक्वल टू कितना निकल गया, 20 मीटर निकल, एक ए बी निकाल दिए। दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, दूसरे त्रिभुज में क्या है, अब निकालेंगे ए बी डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है आपको नजर आ रहा होगा कि ये मेरा 20, ये मेरे जो बोलेंगे लंब के बारे में 20 और एक्स है और हमको आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार मिला टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा बी सी प्लस डी सी बटे ए बी। तो टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी प्लस डी सी, तो बी सी क्या दिया हुआ है 20 प्लस और डी सी कितना दिया हुआ है, डी सी मेरा एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है ना। आप यहाँ से ए बी को पुट कर सकते हैं, देखिए ए बी का मान निकाले ना, ए बी का मान आप पुट कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपको एक अच्छा भी प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप और क्लियर हो जाए। ए बी को रहने दीजिए आप, अभी दोनों ए बी निकाल लेंगे, दोनों को बराबर करके आंसर ला देंगे। अब आप 1045 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1060 का मान कितना होगा, तो 1060 का मान अगर आपको याद नहीं है भी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए इधर आप sin 60 का मान याद होगा आपको, और अगर cos 60 का मान याद होगा तो आप tan 60 का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इधर sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। अब क्या कीजिए, इसको आप हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन पुट कीजिए √3/2 इंटू भागा करना था, इसको ऊपर करेंगे, यहाँ 2/1 ये कट जाएगा, क्या निकल गया, √3 निकल गया। तो आराम से आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बटे ए बी। इसके इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एक देंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3ab हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स बटे √3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ √3 इंटू में था, अब यह क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ए बी तो आपको बराबर नजर आया था कि ए बी इज इक्वल टू इतना, ए बी इज इक्वल टू इतना। अब आपको सोल्यूशन निकलेगा आराम से, देखिए इधर यहाँ से निकलेगा आपका, एक मिनट, आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको हम क्लीन कर देते ताकि हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा से बना सके और अच्छा से आप देख सकें। देखिए इधर कितना है, एगो मेरा 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर, और बराबर में क्या मेरा 20 प्लस एक्स बटे √3 ये दिया हुआ है। क्या करेंगे आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, जो कि आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस जो √3 यहाँ दिया इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 20 √3 बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इस 20 को इधर ले आइए
तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे x बच जाएगा। 20 आपको कॉमन आ रहा है 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे √3 बच जाएगा। ये 20 को बाहर निकाल दिया, √3 बच गया, या 20 को ही बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बचेगा, x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल अगर आंसर देखिएगा तो आपका आंसर यही है। अगर आपको अच्छा से लिखना है सीक्वेंस से तो x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 आपकी का आंसर हो गया, यही आंसर है आपका। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल दिए कि जिसका जो टोटल ऊंचाई होगा, लंबाई ऊंचाई जो होगा वो होगा इसका जो टोटल निकालने बोला है क्या ना, x इसको हमको निकालने बोला है, इसका मान पूछा है, तो इसका हो जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आपका 7 नंबर भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मैं आपको इसका 8 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब मैं 8 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या कहने का मतलब क्या कहता है क्वेश्चन सो, अब आपको समझ में आ रहा ही होगा। जिस प्रकार हम 7 क्वेश्चन नंबर बताएं उस सेम टू सेम क्वेश्चन क्या दिया हुआ 8 में दिया हुआ। आप 8 को भी आराम से पढ़ के बना सकते हैं, मेरा वीडियो बिना देखे बना सकते हैं आप, बट आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा होगा क्वेश्चन पे तो आप क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा। अगर नहीं लग पाया होगा तो आप नहीं बना पाइएगा, तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, सो देखिए इधर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला सो देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर, देखिए पेडेस्टल का मतलब समझिए क्या होता है सो। देखिए पेडेस्टल का मतलब ये होता है ना, जैसे कि कोई मंदिर बनता है, कोई मूर्ति रहता है, तो मूर्ति को किस पर, एक चबूतरा पर बैठाया जाता है, तो इस चबूतरा को ही बोलते हैं हम लोग पेडेस्टल। क्या बोलते हैं, चबूतरा को ही बोलते हैं पेडेस्टल। तो एक पेडेस्टल है, देखिए यहाँ पे एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल का नाम देते हैं AB, चाहे AB दे देते हैं। ठीक है, AB ये दिए और B दिए। ठीक है, ये और B, पेडेस्टल का नाम AB दे दिए। बोला गया पेडेस्टल पर बोला गया 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। देखिए इसी के ऊपर क्या मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर है ये, इसका नाम देते हैं C। बोला गया भूमि पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना बोला गया है, 60 डिग्री है, तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या बोला गया, शिखर यहाँ जो मूर्ति का शिखर से यहाँ तक जो था इसका भूमि तक, उसका था कितना 60 था, कितना था यहाँ पे 60, और इसी बिंदु से पेडेस्टल का भी कितना है यहाँ पे, पेडेस्टल का यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना होगा उसका है यहाँ पे उसका 45 ने दिया है। बोला गया है कि उसी बिंदु पर पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण मतलब 45, भी कितना दिया गया है, ये दिया गया है 45। 1 मिनट रुके, इसको टोटल ले लेते हैं, और ये कितना दिया है 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं हम लोग D। ठीक है, तो बोला गया है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, तो इसको निकालने बोला है। तो देखिए इधर इसको निकालने बोला है, इसको मान लेंगे x मीटर मान लेंगे। तो देखिए जिस प्रकार पहला पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए सेम एकदम उसी प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, फिगर को समझा दिए होंगे तो अभी भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आगे वीडियो देखिएगा, तो अगर आपसे बनता है तो पहले बना देखिए, उसके बाद हमारा वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम जितना भी वीडियो डालें आपका मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उससे समझ सकें, बना सकें और आगे फैला सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। सो हल लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, इसका ऊंचाई निकालना है इसका। तो देखेंगे फिर इस दोनों, देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, एक त्रिभुज ये बना हुआ है। इन दोनों त्रिभुज में जो BD है सो कॉमन ले जाए, तो पहले हम लोग BD निकालेंगे। और BD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ABD में। क्या लेंगे, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में क्या नजर आया आपको, हमको निकालना है क्या, ये वाला निकालना है। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटे DB, और एंगल कितना दिया है, tan 45 दिया गया है, इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, x मीटर दिया गया है, और DB तो निकालना है मुझे। अब इसका मान होता है 1 इज इक्वल टू x मीटर बटे DB। तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, DB इज इक्वल टू x मीटर आ गया, DB इज इक्वल टू x मीटर आ गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े त्रिभुज से हम लोग क्या निकालेंगे, बड़े त्रिभुज से हम लोग फिर निकालेंगे किसका, इसी DB को निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज DBC में, त्रिभुज BDC में क्या होगा, इसमें यही होगा कि हमको लंब दिया गया है, आधार निकालना है, तो टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, BC होगा। क्या होगा, BC होगा, BC होगा। बट BC हम लोग BC को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एगो AC में और एगो AB में। तो इसी तरह लिखेंगे AB बटे AC बटे क्या हो जाएगा DB, और टेन कितना का मान दिया है, 1060 का मान दिया है, इज इक्वल टू AB कितना दिया गया है, x मीटर, प्लस ये कितना है 1.6 मीटर बटे DB हमको निकालना है, DB रख देंगे इसी तरह। अब 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है। अब x मीटर प्लस 1.6 मीटर बटे DB नीचे कुछ नहीं तो क्या एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 DB इज इक्वल टू x प्लस 1.6 मीटर, यही ना दिया है, मीटर दोनों में था इसलिए मीटर को बाहर कर दिए हम। अब DB इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा इंटू में जाएगा तो डिवाइड में, x प्लस 1.6 मीटर बटे √3 हो गया, √3 हो गया। अब DB और DB इसके बराबर है, फिर DB इसके बराबर है। इन दोनों त्रिभुज में DB क्या है, दोनों के लिए बराबर है। और जब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे हम लोग, अंतिम में यही जो प्रोसेस कर रहे थे हम लोग वही प्रोसेस करके बना देंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, सो यहाँ पे x मीटर था, x मीटर लिख देंगे इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज का साइन देना जरूरी है, और यहाँ पे क्या है x प्लस 1.6 मीटर दिया गया है बटे क्या दिया, √3 दिया गया है। ये मेरा जो मीटर है बाहर में, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1.6 बच जाएगा। ये जो √3 था, √3 को ये भागा में दे जाएगा तो इंटू में जाएगा, यहाँ पे √3x हो जाएगा। ठीक है, तो √3x लिख देंगे, और ये जो x यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पे x हो जाएगा इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरे इंटू में जाएगा तो डिवाइड में 1.6 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया यहाँ से करें क्या हम, तो यहाँ से करने का एक ही उपाय बताएं आपको कि यहाँ से हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्योंकि वो √3 कभी बटे में नहीं होता है। तो √3 जब नहीं होता है तो इसको हर का परिमेयकरण करके इसको हटा देंगे हम लोग। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ दिया गया है 1.6 दिया गया है, x इज इक्वल टू, और यहाँ पे √3 माइनस 1 दिया गया है। हर का परिमेयकरण के लिए बताए थे कि अगर माइनस यहाँ नीचे दिया तो इधर ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आया आपको यहाँ पे आया आपको 1.6 √3 प्लस 1 ये आया बटे, यहाँ पे देखिए a माइनस b और a प्लस b के टर्म में आ गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ना है। अब ऊपर में 1.6 का 1.6 रहने देंगे, √3 प्लस 1 का √3 प्लस 1 रहने देंगे। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इस 2 से क्या करेंगे, उसको काटेंगे 0.8 आएगा, और जब 0.8 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, टोटल आंसर निकला x का मान। ठीक है, और यहाँ पे कितना x मीटर है, तो x मीटर है तो लिख देंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, आपका यही आंसर हो जाएगा, और यही आपको निकालने बोला गया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप हर क्वेश्चन को बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं और इसी प्रकार समझ सकते हैं। कैलकुलेशन है, हार्ड है, थोड़ा आपके लिए हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप समझिएगा, बनाइएगा तो खुद बाय खुद आसान होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लंबा वीडियो हो चुकी है, आधा घंटा हो चुकी है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या, कि जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी बताएं आपको हम 6, 7, 8, अब बताऊंगा 9, 10, 11। तो
हम इन 3 क्वेश्चन जो बताएं, फिर अगला 3 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। 16 क्वेश्चन दिया गया है, 16 क्वेश्चन को कंप्लीट करके आपको भी संतुष्टि पहुंचा दूंगा कि ये भी क्लास जो हो रहा है सो बेहतरीन क्लास हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को आगे से आगे तक बढ़ाएं। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके पापा का मोबाइल है, मम्मी का मोबाइल है, सब में सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका सब्सक्राइब हुआ रहेगा तो आपका पापा, आपका मम्मी मोबाइल में जरूर नोटिफिकेशन जाएगा और आप वहां से क्लास कर सकते हैं। ये सुविधा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लॉकडाउन में आपको बहुत ही अच्छा फायदेमंद है दोस्तों। इसी कारण से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे अपने मोबाइल में सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा क्वेश्चन 9, 10, 11 के साथ। थैंक यू।